हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। पेगासस मामले के खुलासे के बाद देश भर में अनेक सवाल उठ रहे हैं। ग्रीक पुराकथाओं का पंखों वाला घोड़ा पेगासस एक बार फिर मोदी सरकार को त्रास देने आ गया है। वॉशिंगटन पोस्ट समेत 17 समाचार संगठनों और 2 एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा फॉरबिडन स्टोरीज ने महीनों लगाकर करीब 45 से 50 देशों के 50,000 संभव फोन नंबरों की सूची की छानबीन की है। इस तरह उन्होंने इन देशों में साइबर हमलों के वास्तविक संभव निशानों का पता लगाया है। इसके बाद साइबर हमले के संभावित निशानों की सूची में उन लोगों के संबंधित फोनों की उन्होंने फॉरेंसिक जांच भी कराई है जो अपने फोनों की ऐसी जांच कराने के लिए तैयार थे। इस जांच के नतीजे बताते हैं कि इनमें से 85% टेलीफोनों में पेगासस स्पाईवेयर द्वारा हैक किए जाने के निशान मौजूद थे। इस जासूसी के संभव शिकारों में सिर्फ पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम ही नहीं है, सरकारी अधिकारियों के नाम भी हैं। हद तो ये है कि इसमें 14 शासन या सरकार के प्रमुखों के नाम भी शामिल हैं। इनमें 3 राष्ट्रपतियों के नाम हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, इराक के बरहाम सालेह और दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा। इसके अलावा 3 वर्तमान और 7 पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। पेगासस जासूसी कांड की खबरों के बाद सरकार जैसी संस्था ही लोकतंत्र और राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर उभरती दिख रही है। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो जरा उन लम्हों के बारे में सोचिए जिन लम्हों को आप अपनी इजाजत के बिना किसी से भी साझा नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपकी इजाजत के बिना हर जगह पर फैल जाए तो कैसा होगा। कैसा होगा जब आपकी निजता की चोरी कर आपको हर तरह से उत्पीड़ित किया जाने लगे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका मतलब ये होगा कि हम इंसान के अस्तित्व पर हमला करने वाली सरकार और राज्य के भीतर से सहारा हासिल कर रहे हैं। जहां 1-2 ताकतवर व्यक्ति चाहे तो किसी रूम में बैठकर न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, जज, नौकरशाह, कारोबार, पत्रकार सबको अपनी तरफ मोड़ने की ताकत से लैस हो सकते हैं। इसलिए पेगासस की खबर भले ही भारत की बहुसंख्यक जनता नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन जो इसे देख और समझ रहे हैं वो इस खबर की अहमियत को जरूर जानते होंगे। ये खबर बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार अपने नागरिकों की चोरी छिपे छानबीन करवा रही हो। अब तक का इतिहास तो यही बताता है कि सरकारों ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो सब किया है जो वो कर सकती थी। इसमें चोरी छिपे दूसरों की निजी बातचीत को सुनना पर उसे अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल करना भी शामिल है। इसलिए पेगासस के जरिए जासूसी होती भी रहे, लेकिन वो तभी पता चलता है जब मोबाइल किसी ऐसी लैब में भेजा जाता है जो तकनीकी तौर पर बहुत अधिक उन्नत हो। ये पता लगाने में सक्षम हो कि बिना किसी जानकारी के कैसे मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर मौजूद था। इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा है जहां पर उतनी अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि नेता के घर के सामने सीआईडी के अफसर लगाए जाएं। यहाँ केवल मोबाइल में पेगासस जैसे स्पाईवेयर पहुँचाने की जरूरत है जो 0 क्लिक पर पहुँच जाते हैं। क्लिक करने की भी जरूरत नहीं, बस दुनिया की ऐसी कंपनियों को अथाह पैसा देने की जरूरत होती है जो इस तरह का स्पाईवेयर बना सकती हैं। और अथाह पैसे का जुगाड़ सरकार जनता के टैक्स और पूंजीपतियों को मलाई देकर करती ही रहती है।